वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या है खास। OTT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर, आश्रम, भौकाल और रक्तांचल जैसी वेब सीरीज के बाद अब एक और जबरदस्त सीरीज लेकर आ रहा है। सुनील शेट्टी और विवेक ओबेरॉय स्टारर इस वेब सीरीज की कहानी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी पर बेस्ड है। हाल ही में धारावी बैंक का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिसे ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला है। ट्रेलर को देखकर साफ लग रहा है कि MX प्लेयर की पुरानी सीरीज की तरह ये भी जबरदस्त होने वाली है। इस सीरीज के जरिए सुनील शेट्टी लंबे वक्त के बाद स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं। धारावी बैंक में काम करना अन्ना के लिए कितना चैलेंजिंग था, वो खुद उनसे ही जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन जैसे हमने सब ने कहा, आप स्टेज पे अगर सुने होंगे, सभी ने एक ही कहा कि टीम इतनी अच्छी थी। और जब टीम अच्छी होती है बहुत आसान हो जाता है। राइटिंग इतनी खूबसूरत, डायरेक्टर इतना अच्छा, सिनेमाटोग्राफर, आर्ट डायरेक्शन, ये सब वो खूबियाँ ऐड करती है। और उसके बाद में जो को आर्टिस्ट आपके हैं, तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब चार खंबे बहुत ही पावरफुल होते हैं तो आसान हो जाता है। तो आई थिंक इट वॉज कंपैरेटिवली easier for me if I wasn't in a unit like this. ऐसी यूनिट न मिलती तो शायद मुझे बहुत टेंशन होता। सुनील शेट्टी ने धारावी बैंक को करने से पहले खुद को सोचने और समझने के लिए काफी टाइम दिया है। अन्ना नहीं चाहते थे कि उनके ऑडियंस किसी भी तरह से उनके काम से मायूस हों। धारावी बैंक में सुनील शेट्टी ने थलाइवन की भूमिका निभाई है, जो धारावी के किंग हैं। उनके ही इशारों पर वहाँ की हर गतिविधि को अंजाम दिया जाता है। आखिरकार धारावी की सच्चाई क्या है, सुनिए। Dharavi is not about one individual. It's about the family. You've seen Narcos. You love it. You love it because yes, it's intense. You want to understand ये दुनिया कैसी दुनिया है। लेकिन मेरा मानना है कि आज अगर आप धारावी देखो तो थलाइवा वो एक आदमी है जो 15-20 साल से धारावी के बीच, बम्बई के बीचों बीच रहा है, और पुलिस और फोर्सेस उन तक नहीं पहुंच पाई। ये सच्चाई है। वैसा ही आप देखोगे तो पुलिस उनके प्रॉब्लम्स। सो जब आप इन सब को एक साथ पीड़ते हो एंड यू लेयर इट ब्यूटिफुली, you get to see a lot more. There's a lot more intensity. There's a lot more scope for performances. I think that's what excites people, and that's what looks good, because a lot of people don't belong to that world and they want to know more about that world, and probably that's why it's interesting. इन दिनों सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार और परेश रावल स्टारर फ्रेंचाइजी हेरा फेरी 3 को लेकर भी खबरों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में अक्षय कुमार की जगह कार्तिक आर्यन को रिप्लेस किया जा रहा है। इस दौरान जब सुनील शेट्टी से इस बात को लेकर सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं धारावी में इतना बिजी रहा हूँ कि क्या हेरा फेरी हुई है, हेरा फेरी में मुझे पता ही नहीं। तो ये हेरा फेरी जानने के लिए मुझे दोबारा हेरा फेरी के प्रोड्यूसर के बाद जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि अक्षय और आपके बीच में क्या हेरा फेरी हो। तो ये हेरा फेरी के चक्कर में नहीं, पता नहीं, मुझे जेन्युइनली नहीं पता। और 20 तारीख के बाद जाऊंगा, बैठूंगा और समझूंगा और जानूंगा कि क्या हेरा फेरी हुई है। इस सीरीज में विवेक ओबेरॉय पुलिस ऑफिसर JCP जयंत गावस्कर के रोल में नजर आएंगे, जहां उनकी भिड़ंत सीधे थलाइवन यानी सुनील शेट्टी से होगी। तो चलिए विवेक से ही जान लेते हैं कि उनका किरदार कैसा होने वाला है। Gavaskar doesn't verbalize much. It's not about the dialogue. It's not about what he's saying, because he could be saying one thing, thinking another. And for that, we had to work as a team between Samit, myself, Vijay, all of us, in terms of how do we put that across on screen. Because you have to know as an audience, ये कुछ सोच रहा है, ये कुछ करने वाला है, but you can't know ये क्या करने वाला है. And that's the game, right? It's a constant chess game, without verbalizing, without saying dialogues. And then there's a layer of vulnerability, because for characters like this, that strength, that mad passion to deliver justice, no matter what the cost. धारावी बैंक को समित कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है, जो 19 नवंबर से OTT प्लेटफॉर्म MX प्लेयर पर स्ट्रीम हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।
बड़े पर्दे पर लौटेंगे पंकज त्रिपाठी, बिग स्क्रीन पर प्ले करेंगे अटल बिहारी। उल्लेख एनपी की किताब द अनटोल्ड वाजपेयी पॉलिटिशियन एंड पैराडॉक्स पर बेस्ड एक फिल्म लाने जा रही है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार कोई और नहीं बल्कि आप सबके पसंदीदा एक्टर पंकज त्रिपाठी निभाएंगे। मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के इसी सपने को बड़े पर्दे पर उतारने की जिम्मेदारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने अपने कंधों पर उठाई है। वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन के इर्द गिर्द घूमने वाली इस बायोपिक की अनाउंसमेंट इसी साल 28 जून को हुई थी, लेकिन उस समय फिल्म की स्टार कास्ट की जानकारी पब्लिक को नहीं दी गई थी। वहीं अब मेकर्स ने न केवल फिल्म में पंकज त्रिपाठी की मौजूदगी का ऐलान किया है, बल्कि फिल्म की रिलीज डेट से जुड़ी जानकारी भी शेयर की है। बताया जा रहा है कि रवि जाधव के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म अगले साल क्रिसमस पर रिलीज हो सकती है। वहीं पंकज त्रिपाठी से जब उनके इस न्यू कैरेक्टर पर सवाल किया गया तो पंकज ने इस रोल को अपने जीवन के लिए सम्मान की बात बताई। पंकज ने कहा, अटल जी जैसे महान बिग राजनेता को पर्दे पर चित्रित करना मेरे लिए सम्मान की बात है। वो सिर्फ एक राजनेता ही नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर एक उत्कृष्ट लेखक और एक प्रसिद्ध कवि भी थे। मेरे जैसे अभिनेता के लिए अटल जी का किरदार निभाना एक विशेषाधिकार की तरह है। पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग की तो दुनिया कायल है। एक्टर के काम की तारीफ हर जगह होती है। ऐसे में उन्हें बड़े पर्दे पर पंकज के किरदार में देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है। सोनी लिव अपने गर्ल्स हॉस्टल के सीजन 3 के साथ वापसी कर रहा है और मुझे याद है महज कुछ महीनों पहले जब मैं पारुल से एक इंटरव्यू के दौरान मिला था तो उनसे मैंने पूछा भी था कि गर्ल्स हॉस्टल कब वापस आ रहा है और उन्होंने मुझे हेड्स अप दिया था कि बहुत ही जल्द आने वाला है। और इस वक्त मेरे साथ वो सारी लड़कियां खड़ी हैं जिनका मैं ऑन स्क्रीन नाम के साथ इंट्रोडक्शन करने वाला हूँ। वी हैव राम्या मंत्री इन द हाउस, वी हैव जो ऑल्सो, आई शुड से एक बार फिर से स्वागत है कुछ दिनों के बाद। वी हैव रिचा, how are you? I'm good. How are you? We have Millie. Hi. How are you? And Zaira. Okay. अच्छा, टॉकिंग अबाउट, हम सबसे पहले आप लोगों से जानना चाहेंगे कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, बिकॉज हम सब बहुत इंतजार कर रहे थे सीजन 3 का। नॉर्मली होता है कि जब सीजन 2 खत्म होता है तो क्लिफ हैंगर पे छोड़ा जाता है, पर इसमें बहुत सारे हैप्पी एंडिंग्स देखने को मिले अपार्ट फ्रॉम जो और जायरा की फ्रेंडशिप। तो हम आपसे ही सबसे पहले जानना चाहेंगे जो कि क्या इस सीजन में आपकी दोस्ती होने वाली है जायरा के साथ? ये तो आपको देखना पड़ेगा, मतलब एपिसोड्स देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। बट ग्रो हुआ है जो हमारे बीच में हमारा रिश्ता था, जो फर्स्ट सीजन से अलग हुआ है सेकंड सीजन में, अब वहाँ से और भी अलग और भी ब्यूटीफुल हुआ है। एंड आई थिंक जो एंड जायरा हैव दे लव ईच अदर यार, तो बस वो तो है। कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलने वाले हैं इस बार फ्रेंडशिप में हमें? वो हमेशा यही रहता है कि जो और जाहिरा फ्रेंड्स बन गए नहीं बने वो तो अब सब जानना चाहते हैं, तो ये तो नहीं बता सकते। उसके लिए तो डेफिनेटली हैव टू वॉच गर्ल्स हॉस्टल सीजन 3। हो सकता है बने होंगे, हो सकता है नहीं बने होंगे, आपको देखना पड़ेगा। लेकिन इस बार तो आरव को प्रपोज कर दिया था आपने, पर जब उसने वोट नहीं दिया था तो आरव को बेचारे को वैसे ही आपने उसके हाल पे छोड़ दिया था। आगे के डेवलपमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आरव का क्या हुआ? क्या हुआ? आरव का तो आप वही है, आपको देखना पड़ेगा। आपको जो देखना पड़ेगा कि आरव के साथ क्या हुआ। बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस बार शो में नए किरदार हैं। 3 बहुत लवली नए किरदार आपको देखने मिलेंगे शो में, और उनकी जर्नी भी है और उनका रिलेशनशिप हमारे साथ कैसे बिल्ड होता है ये भी आपको देखने मिलेगा। आई थिंक दिस टाइम it's season 3, it's 3x fun, 3x interesting and 3x drama. Yeah, 3x drama. And Drama. fresh, I think it's fresh. It's very fresh. अच्छा, हम राम्या मंत्री से जानेंगे इलेक्शन हारने के बाद जब कितनी बेइज्जती हुई थी। हाँ, कितनी बेइज्जती हुई थी। एंड इस बार राम्या मंत्री क्या, मतलब वो होता है ना कि दहाड़ के साथ वापसी होने वाली है उनकी एक बार फिर से, या नहीं कुछ ऐसा? बेइज्जती क्या करा, आगे बढ़े। आगे लोगों को देखा अनॉय हुए तो मतलब मूव ऑन तो कर गई थी। और दूसरा कि अब क्या राम्या मंत्री कुछ करेगी आगे जाके जाहिरा और गैंग के साथ, वो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आई मीन वो मैं रिवील नहीं करना चाहूंगी, तो प्लीज गर्ल्स हॉस्टल सीजन 3 देख ही सकते हैं। मिली, आपसे जानना चाहेंगे, थ्रू आउट यू हैव बीन सपोर्टिंग योर फ्रेंड्स इन दिस, इस बार के डेवलपमेंट में आपके क्या कुछ है, कुछ अलग से हमें मिली के लिए भी कुछ देखने को मिलेगा? मिली के लिए
this time she wants to be different. She doesn't just want to be known as Richa's best friend or as Joe's roommate, but she wants to become something. She wants to become something different. चाहती है कि लोग उसे मिली पटेल से जाने, ये नहीं कि अरे हाँ ये तो रिचा की बेस्ट फ्रेंड है, या ये तो जो की रूमी है, या ये रिचा की रूमी है. So yeah, that's what you're going to see in season. I love Millie. तो क्या इस तरह की प्लानिंग थी कि हम इसके और भी सीजन्स लाने वाले हैं, कुछ ऐसा? बिल्कुल नहीं. एक्चुअली पता जब पहला सीजन आया था हमने सिर्फ 3 ही एपिसोड शूट किए थे, सोच के कि सिर्फ 3 एपिसोड की सीरीज बनाएंगे. पर वो जो पहला एपिसोड हमने किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना हिट होगा, इतने लोग देखेंगे. फिर हमने एक्चुअली हम एपिसोड शूट कर रहे थे यार, पता भी नहीं था कि होगा कि नहीं. यस, तो पहले YouTube पे था, फिर सोनी लिव ने लिया, फिर हमने 3 सीजन बनाया, अब शायद चौथा भी बनेगा. तो Millie wants to say बड़ी चीज है. Yeah, so I think we were shooting the 3rd episode or I think the 4th. I think the third one. The third one. Basketball court. हाँ, हम 3rd episode shoot कर रहे थे. There was this basketball scene जहाँ पे राम्या और जाहिरा का थोड़ा बहुत झगड़ा होता है. सब यार. And और हम प्रेप कर रहे थे. We all were sitting together and chatting. जो हमारे चैतन्य जो हमारे डायरेक्टर थे 1st सीजन के और 2nd सीजन के, he came to us and he's like, तुम लोगों ने देखा यार 10 लाख व्यूज, 10 मिलियन हो रहा, 10 मिलियन. हमने कहा क्या? तो कहते हैं कि हाँ यार देखना यार 10 मिलियन, फर्स्ट एपिसोड को 10 मिलियन हो गए. एंड देन आफ्टर 2 hours he's like यार 12 मिलियन यार 15 मिलियन. एवरी 2-3 hours बढ़ रहे थे and we got so much of love. So yeah. लास्टली अपने सारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि आप इतने टाइम से वेट कर रहे हो इस सीजन का, राइट? तो अब हमने फाइनली बनाया है आपको माइंड में रखते हुए द थिंग्स दैट यू लाइक. आपकी ओजी गर्ल्स हॉस्टल आ रहा है, ओजी गर्ल्स आ रही हैं एंड कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं. सो वी होप जिन तक नहीं भी पहुंच पाया उन तक भी पहुंचे इस बार. तो आप प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स को भी बताना, सोनी लिव सब्सक्राइब करना एंड प्लीज 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 वॉच द सीजन. हम सबको इंतजार है इस सीजन का, खासकर मुझे भी. थैंक यू सो मच. कैमरा पर्सन आनंदो के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मोबाइल.